मैं कौन हूँ? हु एम आई? सेल्फ रियलाइजेशन। मनुष्य की रचना दो चीज़ों को मिलाकर होती है, एक जीव और दूसरा आत्मा। इसीलिए मनुष्य को हम जीवात्मा भी कह सकते हैं। जीव का अर्थ है शरीर जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों को मिलाकर बनता है। आत्मा एक प्रकाशमय ऊर्जा है जो चैतन्य शक्ति है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी आदि यह भी एनर्जी है, परंतु आत्मा एक लिविंग एनर्जी है, अर्थात चैतन्य शक्ति है। माता के गर्भ में जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, तब से मनुष्य की जीवन यात्रा का प्रारंभ होता है और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, तब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। मनुष्य के जीवन में मुख्यतः 2 शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। वह शब्द है मैं और मेरा। जब हम किसी व्यक्ति को पूछते हैं कि वह कौन है, तो उत्तर में वह हमें उसका नाम बताता है, परंतु सोचने वाली बात तो यह है कि मनुष्य का अस्तित्व तो तब भी था जब उसका नामकरण नहीं हुआ था। तो फिर यह मैं कौन है? वास्तव में मैं और मेरा यह 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अर्थात आत्मा और मेरा अर्थात शरीर। आत्मा एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है और शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली है। आत्मा का स्वरूप आकाश में चमकते हुए सितारे की तरह है। आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, परंतु आत्मा इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती। उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसका कारण है कि आत्मा 5 तत्वों से नहीं बनी है और ना ही यह 5 तत्व उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और अनादि है, परंतु शरीर विनाशी है। आत्मा वस्त्र के समान एक शरीर से दूसरा शरीर बदलती है। आत्मा आँखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है और अन्य इंद्रियों द्वारा अलग अलग कर्म करती है। आत्मा 3 चीज़ों को मिलाकर बनती है, अर्थात आत्मा की 3 अभिव्यक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा चैतन्य इसलिए है क्योंकि वह मन द्वारा विचार करती है, बुद्धि द्वारा निर्णय करती है और जो कर्म वह बार बार करती है वे उसके संस्कार बन जाते हैं। आत्मा का स्वभाव व संस्कार उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे व बुरे कर्मों से बनता है। आत्मा शरीर में भ्रुकुटियों के बीच में रहती है। जिस प्रकार सूर्य आकाश में रहकर पूरी पृथ्वी को ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है, उसी प्रकार आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहकर संपूर्ण शरीर को चलाने की ऊर्जा प्रदान करती है।